ऑरेंज की बागवानी करने वाले फार्मर्स, अलग अलग क्षेत्र के फार्मर अपनी जमीन के हिसाब से बगीचों को स्टेज देते हैं, पानी बंद करते हैं कि उनकी मिट्टी किस प्रकार की है और कितने समय में पौधों पर जो है स्टेज आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है मृग बहार की फसल लेने के लिए बगीचों को तैयार करते हैं। तो मृग बहार में स्टेज स्थान क्यों जरूरी है? मार्च अप्रैल मई में संतरा के बगीचों में पानी रोक दिया जाता है, जिससे पौधे प्राकृतिक आराम की स्थिति में आते हैं और पानी की कमी के कारण पत्तियां मुड़ने लगती हैं। जब पौधे कुछ समय के लिए स्ट्रेस में रहते हैं और इसके बाद पहली अच्छी बारिश या सिंचाई होती है, तो पौधा अपनी पूरी ऊर्जा से नई कलियां फूल निकालता है। इससे बाहर फसल एक समान और बेहतरीन आती है। आमतौर पर बारिश आने के लगभग जमीन के हिसाब से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का स्ट्रेस जो है पौधों को दिया जाता है अपनी जमीन के हिसाब से। सावधानियां, स्ट्रेस के दौरान पत्तियां मुड़नी चाहिए, लेकिन पत्तियां गिरनी नहीं चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि पत्तियां सिर्फ मुड़नी चाहिए, गिरनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अत्यधिक स्ट्रेस से पौधे सूख सकते हैं, इसलिए ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आवश्यकता अनुसार हल्का पानी देकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कि बगीचे में ड्रिप होना बहुत जरूरी है। अगर पौधों में बहुत ही ज्यादा आपके स्ट्रेस की स्थिति हो रही है और पानी आने में बहुत देर है, तो पौधे सूखने की समस्या जो है बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो अभी वर्तमान में ऑल ओवर इंडिया से हर क्षेत्र के फार्मर के कॉल आ रहे हैं कि गर्मी ज्यादा है और पौधों की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि बिल्कुल मरने वाली स्थिति हो गई है कि अगर बारिश आएगी तब तक अगर पानी नहीं दिया गया तो पौधे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब आप हमारे ये पौधे देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेस में है, लेकिन पौधों की स्थिति कितनी शानदार है, कितने हेल्दी पौधे हैं। तो इस प्रकार से आपके पौधे होने चाहिए, पत्तियां मुड़ी हुई होनी चाहिए। हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया कि पत्तियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे इसमें स्ट्रेस लगने लग गया है, ये पत्तियां मुड़ी हुई हैं, लेकिन पत्तियां गिरनी नहीं चाहिए। पत्तियां अगर गिरने लग गई है मतलब आपके तने में स्टोरेज नहीं है और पौधा भी कमजोर है, उसको जल्दी पानी की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। स्ट्रेस को समझना भी बहुत जरूरी रहता है कि बिल्कुल पत्ते मुड़ जाने चाहिए, स्ट्रेस में होने चाहिए, लेकिन पौधा हेल्दी दिखना चाहिए, पत्तियां हरी होनी चाहिए और पत्तियां गिरनी नहीं चाहिए, तब जाकर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और ज्यादा ही पत्ते अगर हैं, गिरने लग गए हैं या सूखने वाली स्थिति होने लग गई है, तो इस ड्रिप की हम कहते हैं कि ये ड्रिप आपके बगीचे में होना बहुत जरूरी है। इससे आप स्टेज को मेंटेन करके थोड़ी थोड़ी देर चलाकर जो है पौधे में सिर्फ वो जीवित रहे इतना ही आप पानी दे सकते हैं और बगीचे को जीवित रख सकते हैं, जिससे आपके बगीचे की स्टेज बिगड़े नहीं और पौधा भी मरे नहीं। तो ड्रिप इरिगेशन का इतना महत्व है, इस कारण हम हमेशा से कहते हैं कि आपके बगीचे में ड्रिप होना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा आप स्टेज को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो फार्मर्स हैं वो ड्रिप नहीं लगाते हैं। और अभी वर्तमान में जिन फार्मर्स के ड्रिप है तो उन्होंने कुछ हद तक हमने बोला था उस हिसाब से पानी देकर पौधों में स्टेज को मेंटेन किया है। लेकिन जिनके ड्रिप ही नहीं है तो अब वो फ्लड के द्वारा पानी देंगे तो एक ही बार में पूरा उनका स्टेज बिगड़ जाएगा और फ्लोरिंग नहीं होगी। तो ये ड्रिप तब आपके कार्य काम में आती है, चाहे आपके पानी पर्याप्त है, पानी की कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिप इसीलिए लगाई जाती है कि आपकी पानी की कमी है तो ड्रिप की आवश्यकता है। तो ड्रिप तो कंपलसरी है। हमेशा बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा ही बगीचे में पोषण होता है, जिसके कारण बगीचे की हेल्थ, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी आती है। और जब स्टेज देते हैं तब ये ड्रिप हमारे अच्छी तरीके से कार्य आती है कि किस प्रकार से पौधे में स्टेज को मेंटेन किया जाए। तो इन सारी चीजों का बहुत ही महत्व रहता है। तो पानी की कमी के कारण ड्रिप नहीं लगाई जाती है। ड्रिप तो कौन सी भी बागवानी हो उसमें कंपलसरी है, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा ही एक अच्छे बाग को डेवलप किया जाता है। जब बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा पानी नीचे जाता है तो वो बहुत गहराई तक नमी बनाए रखता है, जिसके कारण वहां पर जो है रूट डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है और एक अच्छा बाग डेवलप होता है। तो इस प्रकार से आप ड्रिप के द्वारा भी बाग को मेंटेन कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन आपके बगीचे में रहना बहुत जरूरी है।